केंद्र सरकार जितना पैसा किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए भेजती है, वो पूरा पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। नए साल से देश में हो गया बड़ा बदलाव, लागू हो गए 10 बड़े नियम और साथ में 7 चीजें हो गई हमेशा के लिए बंद। लोगों को लगा बड़ा झटका। तो दोस्तों आखिरकार सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसे रोकने के लिए सरकार ऐसे कड़े कदम उठा रही है, क्योंकि अब सरकार बार बार लॉकडाउन लगाकर लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 15 बड़ी खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों सभी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो अगले 3 दिनों तक भारत के इन 4 राज्यों में इंटरनेट सेवा रहेगी बंद। सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, अगर आप चाहे किसी भी कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हो, चाहे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, बीएसएनएल, तो आप इन 3 दिन तक इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि देश में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जब इंटरनेट की सुविधा को बंद किया जाता है, ताकि देश में नकारात्मक चीजों का संचार बंद हो और सकारात्मक भाव पैदा हो। तो दोस्तों इसी को देखते हुए सरकार ने आगे आने वाले इन 3 दिनों में इंटरनेट की सुविधा को भारत के इन 4 राज्यों में बंद करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों कौन से 4 राज्य और साथ में कौन से 3 दिन इंटरनेट बंद रहेगा, कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो नए साल से काफी सारे राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं। तो दोस्तों कौन कौन से राज्यों में स्कूल खोले गए हैं और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर इन नए नियमों के साथ में स्कूल खोले गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर नियमों की भी पूरी जानकारी देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों खाने की ये चीजें नए साल से हो गई बहुत ही ज्यादा सस्ती। अगर आप इन्हें खरीदने की सोच रहे हैं या फिर खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये इन पूरी लिस्ट को देख लेना चाहिए, ताकि आपको खरीदारी करने में और साथ ही पैसे बचाने में आसानी हो। अगली दोस्तों खबर की, नए साल से ट्रेन में सफर करने के लिए नियम बदल दिए गए हैं। आप पहले ट्रेन में सफर करते समय ये काम कर सकते थे, लेकिन दोस्तों नए नियमों के तहत आज से ये चीजें ट्रेन में बंद कर दी गई है और इन चीजों का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। और साथ ही में कुछ नए नियम बनाए गए हैं, जिन्हें अगर आप यात्रा करने के दौरान तोड़ देते हैं तो आपको यहाँ पर भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगली अपडेट की बात करें तो दोस्तों नए साल से मोदी सरकार गरीबों को मकान बनाने के लिए दे रही है 3 लाख रुपए की नकद धनराशि। मोदी सरकार की 2021 की इस योजना का कैसे फायदा उठाना है, साथ ही में ये कौन सी योजना है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली दोस्तों की, नए साल से बिजली होने जा रही है बहुत ही ज्यादा सस्ती। लगने जा रहे हैं बिजली के स्मार्ट मीटर। जानिए आप भी कैसे लगा सकते हैं स्मार्ट बिजली के मीटर। जी हाँ दोस्तों, इन मीटर की मदद से अगर आपके पहले यहाँ पर मंथली या फिर महीने का 1000 रुपए का बिल आता था, और अगर आप स्मार्ट बिजली मीटर लगा लेते हैं तो आपको यहाँ पर कम से कम 500 या फिर 600 रुपए का बिल देना होगा। मतलब कि आपका जो बिजली का बिल है वो लगभग 50% तक कम हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों वैसे आप लोगों को मालूम ही होगा कि नए साल के लगते ही भारत में कार, बाइक और इलेक्ट्रॉनिक जैसी काफी सारी वस्तुएं महंगी हो चुकी है, लेकिन फिर भी दोस्तों इन 3 कंपनियों की बाइक को आप 50% डिस्काउंट के साथ में खरीद सकते हैं। मतलब दोस्तों इन 3 कंपनियों ने अपनी मोटरसाइकिल मतलब कि बाइक की कीमतों को घटा दिया है। तो दोस्तों कौन सी 3 कंपनियां हैं और आपको कैसे इसका फायदा लेना है और कहां पर जाकर फायदा मिलेगा, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। आगे दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर एक गिव अवे चलाया जा रहा है, जिसमें आप भाग लेकर एक मोटरसाइकिल जीत सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट में बताना होगा कि आप किस फोन से ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि आपका फोन किस कंपनी का है या फिर आपका मोबाइल किस कंपनी का है और आप भारत के किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं। इतना कमेंट कर दीजिए और आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट हो जाएंगे और फिर आप एक मोटरसाइकिल जीत पाएंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो न्यू ईयर ऑफर के तहत ये 2 टेलीकॉम कंपनी देने जा रही है 4 महीने का रिचार्ज बिल्कुल मुफ्त। आप भी ले सकते हैं फायदा। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास भी एयरटेल या फिर जियो का सिम कार्ड है तो ये दोनों कंपनियां हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के तहत 3 महीने मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च के यहां पर 3 महीनों में 60% ग्राहकों को देने जा रही फ्री में कॉलिंग और डाटा की सुविधा। तो दोस्तों आपको ये ऑफर कैसे एक्टिवेट करना होगा जानेंगे कुछ ही देर में।
अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो नए साल से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार देने जा रही खुशखबरी, क्योंकि अब सरकार साइकिल खरीदने के लिए बच्चों को खाते में देगी 2500 रुपए। जानिए कैसा लेना होगा इस योजना का फायदा। तो दोस्तों अगर आपका भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको किस प्रकार से इस योजना का फायदा लेना है और सबसे पहले कहाँ के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों अगर आपके अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपके बैंक खाते में 2000 रुपए की धनराशि नहीं आई है तो आपको सिर्फ इस नंबर पर एक फोन करना होगा और आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो दोस्तों आखिर आपको किस नंबर पर कॉल करना होगा आगे वीडियो में बताएंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो अब बैंक से फ्री में नहीं भेजे जाएंगे पैसे, हर बार पैसे भेजने पर आपको देना होगा इतना चार्ज। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप किसी भी बैंक से पैसे भेजते हैं या फिर पैसों का लेन देन करते हैं तो अब आपको नए साल से यह सुविधा फ्री में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपको कितना चार्ज देना होगा, कौन कौन सी बैंक के लिए चार्ज देना होगा, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों नए साल से मजदूरों और महिलाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, क्योंकि अब इन लोगों को मिलेगी पेंशन और घर। आपको बता दें कि दोस्तों अगर आप भी मजदूर या फिर महिला हैं तो आप लोगों के लिए सरकार ने यहाँ पर पेंशन और एक घर देने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों आखिर किन किन लोगों को घर और पेंशन मिलेगी जानेंगे कुछ ही देर में। और दोस्तों आजकल हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने राज्य शहर प्रदेश की हर खबर समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आप अपने गांव जिले शहर या राज्य का नाम कमेंट में जरूर बता दीजिए जिससे कि आपके गांव जिले या फिर शहर की जो भी खबर होगी वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप घर में खाना बनाने के लिए रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत ही बुरी खबर आई है जो कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों अब गैस सिलेंडर बुक करना हुआ और भी आसान, सिर्फ एक मिस्ड कॉल करने से गैस सिलेंडर हो जाएगा बुक, आएगा सीधा आपके घर पर। तो दोस्तों कैसे बुक करना होगा वो भी जानेंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो ये दो टेलीकॉम कंपनी अपनी इंटरनेट सुविधा को बंद करने जा रही है। अगर आप भी इन दो कंपनियों का सिम कार्ड यूज करते हैं तो आपको करना होगा यह काम, नहीं तो आप भी इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। और दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये जियो की तरफ से निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों अब जियो अपनी कॉलिंग फिर से बिल्कुल फ्री करने वाला है, मतलब कि अब आपको कॉल करने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो दोस्तों कहां के राज्यों को और साथ ही में किन किन लोगों को इस जियो के ऑफर का फायदा मिलेगा और कैसे फायदा मिलेगा इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो भाइयों बहनों चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो नए साल से भारत के इन राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं और साथ में ये नियम लागू हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जनवरी के मिड में या फिर जनवरी के मध्य में भारत के लगभग सभी राज्यों के स्कूलों को खोल दिया जाएगा जो कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं उन सभी के लिए। और साथ ही में यहाँ पर कुछ नियम भी लगाए गए हैं जिसके तहत यहाँ पर स्कूल प्रबंधन को यहाँ पर सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क की सुविधा भी करनी होगी। और ये जो सैनिटाइजर और मास्क का बजट है ये भी भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों सरकारी स्कूलों में इस तरह की सुविधा है, बाकी प्राइवेट स्कूलों में स्कूल प्रबंधन के द्वारा ही यहाँ पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही में कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। साथ ही में दोस्तों नए साल से खाने की ये चीजें हो रही है बहुत ही ज्यादा सस्ती। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर नए साल लगते ही महंगाई में कमी देखने को मिल रही है। और आपको बताते कि दोस्तों खाने की चीजें जैसे कि प्याज, टमाटर, आलू और साथ में यहाँ पर जो खाने का तेल है जिससे हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं इन सभी की कीमत यहाँ पर काफी घट भी चुकी है और आगे आने वाले महीने में और भी ज्यादा घटने वाली है। तो दोस्तों ये यहाँ पर जो जितने भी भारत के लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों नए साल से ट्रेन में सफर करने के लिए नियम बदल गए हैं, मतलब कि दोस्तों अब रेस्ट हाउस जो है उसे बंद कर दिया गया। मतलब कि दोस्तों जब यात्री यात्रा करते हैं यात्रा के दौरान जब उन्हें खाली टाइम में एक रेस्ट हाउस बना होता है जिसमें आप आसानी से आराम कर सकते हैं, जिसे हम विश्राम गृह भी बोलते हैं, उसे अब रेलवे की तरफ से बंद कर दिया गया है। अब इसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो नए साल से मोदी सरकार गरीबों को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए की धनराशि दे रही है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 6 राज्यों के 6 शहरों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती भारत के तहत हल्के मकानों से जुड़ी परियोजना की आधारशिला रखी है। इसके तहत हर शहर में इस परियोजना के 1000 आवासों का निर्माण किया जाना है जिसे 1 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार का फोकस गरीब और मध्य वर्ग की जरूरतों पर तथा शहर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं और भावनाओं को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 100 वर्षों में ऐसे कई कदम उठाए हैं जिसकी वजह से आम आदमी के घर खरीदने के विश्वास को बल मिला है।
अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो नए साल से आप अपने घर में भी स्मार्ट बिजली मीटर लगा सकते हैं, जिससे कि आपका बिजली बिल 50% तक कम आएगा। तो दोस्तों स्मार्ट मीटर भारत के 4 राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगने शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे पूरे भारत में लगाए जाएंगे। और ये स्मार्ट मीटर है जो आपके मोबाइल फोन से कनेक्टेड होंगे और ये काफी अच्छे मीटर होंगे, जिससे कि आपकी बिजली खपत की कम होगी और साथ में मोबाइल पर ही आपको बता दिया जाएगा कि आपके घर में कौन सा बिजली का जो उपकरण है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजली का उपयोग कर रहा है, जिससे कि आप उसे ठीक करवा सकते हैं।